कौतुक सो रची गीत भुसुंड जुगावन लागे। झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। डमरू की आवाज सुनी तो भगवान ने एक लीला कर दी। सो रहे थे आराम से तो चौकी परे पलना में प्रभु। चौंक गए भगवान, उठ गए और जोर जोर से रोने लगे। मैया कौशल्या बोली इस शोर की वजह से हमारे लाल जी सो भी नहीं पा रहे हैं। तुरंत सेवकों को बुलाया, बोले जाओ जाकर भगाओ इनको यहाँ से। आ गए खेल तमाशा दिखाने। प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, आई धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। पहुंच गए सेवक लोग, भोले बाबा मगन होकर डमरू बजा रहे हैं, कागभूषण जी महाराज गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए खेल तमाशा देखने के लिए। तब तक सेवक आए, बोले बाबा उठाओ चद्दर, चलो कहीं और जाना, ये खेल तमाशा दिखाने के लिए जानते नहीं माता कौशल्या के महल का विशेष क्षेत्र है, हर कोई नहीं आ सकता, चलो। उदास हो गए भोले बाबा, अब क्या करें, किससे कहें, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और तब तक देखा महाराज छोटे छोटे बालक बोले बाबा चिंता मत करो, हमारे घर के बगल में बहुत बड़ा मैदान, वहां चलकर खेल दिखाओ, हम लोग वहीं देखेंगे। कोई कह रहा है घर के सामने मैदान पड़ा, वहां खेल दिखाओ। भोले बाबा कह रहे हैं अब तो हमारा ही खेल बिगड़ गया, अब हम क्या खेल दिखाएंगे। अब तो कागभूषण जी महाराज बोले बाबा यहाँ तक आए तो क्या बिना भगवान के दर्शन किए ही चले जाएंगे। तो भोले बाबा कहते नहीं नहीं, यहाँ तक आए हैं तो यह तो संकल्प है कि जाएंगे तो प्रभु का दर्शन करके ही जाएंगे। और कितना सुंदर भाव कि आप देखो कि इस संसार में आए हैं तो केवल और केवल पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, केवल और केवल धन ऐश्वर्य भोग करने के लिए नहीं आए हैं, केवल गृहस्थी संभालने के लिए नहीं आए हैं, यह भी है, लेकिन इसके साथ साथ भगवत प्राप्ति ही जीवन का सार है। इसके लिए हम लोग आए हैं। और बिना भगवान की प्राप्ति किए या बिना भगवान को समझे इस संसार से चले जाएं तो आने का सार क्या रहा। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं आहा अरे ले चल अपनी नागरिया। भगवान शंकर भी कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे अयोध्या छोड़कर। तो महाराज एक दिन व्यतीत हुआ, भोले बाबा विचार करते रहे क्या करें, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और जब बहुत विचार किया, सरयू जी के तट पर रात्रि व्यतीत की और सवेरा हुआ तो जो कल तक भोले बाबा मदारी बने हुए थे आज ज्योतिषी हो गए, वही बन गए शंकर पंडित। और शंकर पंडित बन गए, बैठ गए सरयू जी के तट पर। अब जो भी सरयू जी में स्नान करने के लिए आता, कागभूषण जी महाराज बन गए शिष्य। कागभूषण जी महाराज सबको लेकर आते, आओ आओ देखो कितने बड़े ज्योतिषी आए हैं, जरा हस्तरेखा तो दिखा लो। और महाराज जी बड़े सुंदर भाव से सुनाते थे कि आजकल के समय में लोगों को गीता रामायण भागवत की चर्चा सुनने में उतनी रुचि नहीं जितना खुद के बारे में जानने की रुचि होती है। तो महाराज जी सुनाते थे कि प्रायः जब संत महात्मा यात्रा करते हैं तो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो वह मिलेंगे जिनको संत महात्माओं से कोई लेना देना नहीं होता, वो अगर यात्रा करते हुए देख लें प्लेन में ट्रेन में तो अपने साथी से कहेंगे जो बैठा होगा पास में, दूर से देखेंगे संत महात्माओं को, वो इतनी गौर से देखेंगे कि आज ही कोई 8वां अजूबा इन्होंने देखा। और फिर उसके बाद अपने इष्ट मित्र जो भी बैठेंगे कहेंगे देख रहे हो
आजकल तो इन्हीं के ठाट हैं, ना कुछ करना ना धरना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। तो फिर इतना जोर से बोलेंगे कि महात्मा सुन लें। अब हमारा भी मन कर रहा है घर बार छोड़कर हम भी बाबा जी हो ही जाएं, क्योंकि यही सबसे बढ़िया है, कुछ नहीं करना। तो एक तो ऐसे लोग मिलते हैं और दूसरे उनमें कहेंगे नहीं नहीं ऐसे बोलते हो, संत महात्माओं से सम्मान करना चाहिए, क्या जानो तुम संतों के बारे में। वो थोड़ा ज्ञानी होते हैं, ऊपर के लेवल के व्यक्ति। तो फिर वो आएंगे पास में, प्रणाम करेंगे, फिर पूछेंगे महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर संत महात्मा बताएंगे और फिर उसके बाद धीरे से कहेंगे, बोले महाराज जी कुछ जानते हो। तो महाराज जी कहें मान लो कि भैया गीता रामायण भागवत यही जानते हैं फिर बैठो आप, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता। तो भैया क्या पूछ रहे जानने के लिए, तो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, इसमें कुछ जानते हो। और मान लो महात्मा जी कह दें कि हमको हस्तरेखा देखना नहीं आता, तो फिर वो बिना कहे ये कह देते हैं कि फिर बैठो आप आराम से, कुछ नहीं आता। तो एक बार एक बहुत सीधे सरल महात्मा कहीं गए, तो कुछ लोग ऐसे मिल गए, तो वो लौट करके आए, बड़े सीधे बहुत सरल थे। तो अपने शिष्य से बोले, बोले महाराज, कहने लगे आकर के, बेटा क्या बताएं, आज तो ऐसे फंस गए, इतना सब हमने पढ़ा, इतना जाना, इतना ज्ञान, लेकिन आज लोग मिल गए, वो कहने लगे कि हाथ देखकर कुछ बताओ महाराज। तो हमें तो आता नहीं था, सो भैया हम तो मना कराए कि हमें कुछ नहीं आता हस्तरेखा में। तो चेला बड़ा चतुर था, बोले गुरुजी काहे को मना कर दिया आपने, अरे हस्तरेखा देखना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो महात्मा सीधे सरल और सही भी कहा उन्होंने, बोले हस्तरेखा देखने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, तब कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हो पाता है, देख पाता है। लेकिन वो चेला आजकल का था, बोले अरे गुरुजी ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बोले बस 2-4 बातें सीख लो, बन गए जोत से। तो महाराज जी बोले कि ऐसे 2-4 बातें, हाँ महाराज। तो बोले युक्ति से काम चलाना पड़ता है। तो क्या करें, बोले जब कोई पूछे कि हस्तरेखा देखना आता है कि नहीं, तो उसको मना मत करो कि नहीं आता। तो झूठ बोले नहीं नहीं, झूठ भी मत बोलो। तो क्या करें, तो उसने अभिनय करके बताया, तो मैं बता रही हूँ आपको। बोले जब कोई पूछे कि हस्तरेखा देखना आता है कि नहीं, तो बोले तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ो, गौर से हाथ की तरफ देखो, फिर उसके चेहरे की तरफ, फिर हाथ की तरफ, फिर चेहरे की तरफ, फिर हाथ की तरफ, फिर चेहरे की तरफ, फिर अपने चेहरे पर हाथ रख के ऐसे बोलो जैसे कुछ विचार करके बोल रहे हो। और फिर कहो कि याद करो बचपन में कभी गिरे थे। अब बेचारा वो दिमाग लगाए कि कहाँ गिरे, कब गिरे। नहीं नहीं, लिखा है इसलिए पूछ रहे हैं। तो वो कहेगा हाँ एक बार वहाँ खेलते खेलते, हाँ हाँ वही हम कहें, लिखा है। अब जरा आप विचार करके देखो कि जब बच्चे खेलते हैं तो बच्चे तो गिरते ही रहते हैं, फिसल करके कहीं सोफे से गिर जाएं। और गांव में खेलते बच्चे तो कोई पेड़ से गिरते, कोई चबूतरे से गिरते, गिरते ही रहते हैं। और फिर बचपन में नहीं गिरेंगे तो क्या जवानी में गिरेंगे। तो एक तो यह बात। और बोले फिर उसका हाथ अपने हाथ में लो, गौर से हाथ की तरफ देखो, फिर उसकी तरफ, फिर हाथ की तरफ, फिर उसकी तरफ, और उसके बाद कहो उसको देख करके, बोले एक बात है, हम देख रहे हैं तुम्हारे हाथ में क्या, बोले पैसा आता तो बहुत है पर ठहरता नहीं है। तो लगता है कि इस अर्थ प्रधान युग में पैसा आएगा जाएगा, कहाँ रुकने वाला है। और तीसरी बात तो महाराज इतनी सटीक बैठती है लोगों को सुनने में, फिर से हाथ अपने हाथ में लो, गौर से हाथ को देखो, उसको देखो, फिर हाथ को, फिर उसको, फिर कहो कि एक बात है, हम तुम्हारी हस्तरेखा में देख रहे हैं क्या, बोले तुमने तो सबके साथ भला किया पर आज तक तुम्हारे साथ किसी ने भला नहीं किया। तो सामने वाला कहता नहीं नहीं महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे ही हुआ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ
सबका भला हो, सबका अच्छा हो, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अरे भैया, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो कहाँ कोई किसी का ये सोचने वाला कि नहीं नहीं बहुत किया, बहुत अच्छा किया, ऐसा सोचने वाले कोई बिरले ही होते हैं, कोई विशेष ही होते हैं। बन गए ज्योतिषी। तो यह तो जो पढ़े नहीं हैं ज्योतिष शास्त्र को, वह इस तरह के ज्योतिषी बनते हैं, लेकिन जो वास्तव में ज्योतिषी हैं उनके लिए तो मैं प्रणाम ही निवेदित करूंगी कि उनका अपना गणित, उनकी अपनी समझ कितने विशेष होंगे। और जहाँ भगवान शिव ज्योतिषी बनकर बैठ जाएं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव तुरंत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं देख करके। और यहाँ पर जो भी आता उसकी हस्तरेखा देखकर सब कुछ बता रहे हैं। तब तक देखा कि महल में सेवा करने वाली दासी जा रही थी। भोले बाबा ने दूर से देखा, काकभूषण जी महाराज को इशारा किया, जाओ जाओ। काकभूषण जी महाराज दौड़े दौड़े गए, बोले मैया कहाँ जा रही हो, जरा इधर तो आओ, देखो कितने बड़े ज्योतिषी आए हैं, जरा हस्तरेखा तो दिखा लो। दासी बोली नहीं नहीं मुझे नहीं दिखाना हस्तरेखा, देर हो रही है, महल में जाना है। अरे मैया फिर जाती रहना महल में, ये ज्योतिषी रोज रोज थोड़े ही आते हैं। तो उनके साथ में कोई बालक था, और जैसे ही बालक को देखा, अरे अपनी हस्तरेखा मत दिखाओ, इस बालक की हस्तरेखा दिखा लो। तो कौतूहल बस वह देवी पहुंच गई, क्योंकि बालक उनका नहीं था, साथ में जा रहा था। तो देखें तो ज्योतिषी जानते भी हैं कुछ कि नहीं। पहुंच गई, बाबा ने हस्तरेखा देखकर तुरंत सब कुछ बताया। दासी बड़ी प्रभावित हुई, दक्षिणा देने लगी। भगवान शिव कहते नहीं नहीं देवी दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर बोले हमारा एक छोटा सा काम कर दो तो बड़ी कृपा। क्या करना है? बोले कुछ नहीं, आप महल में सेवा करती हो, सुना है वहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, तो एक बार कैसे भी करके उस महल में प्रवेश दिला दो, और वहाँ जाकर के जब कुछ मांगेंगे तो वहाँ से इतना कुछ मिल जाएगा कि कहीं से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और दासी ने सुना, दासी कहती है बाबा कोशिश करके देखती हूँ। और दासी गई है, दौड़ी दौड़ी। मैया कौशल्या ने पूछा कि इतनी देर से क्यों आई हो? दासी को अवसर मिल गया। दासी कह रही, बोले माँ जानती हैं अपने नगर में एक बड़े अच्छे ज्योतिषी आए हैं,